चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि बिल मिला, डिस्काउंट कराया, डिस्काउंट कराने के बाद वो डिसऑनर हो जाता है, नोटिंग चार्जेस भी लगते हैं और फिर आगे चल के आपको एक नया बिल मिलता है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, तो लेट्स सी कैसे करना है। राम ओस रुपीज 2000 टू मोहन। राम ओस रुपीज 2000 टू मोहन मतलब मोहन को राम से 2000 रुपये लेने हैं। ठीक है, on 1st January 2019. On this date, he accepted a draft for the amount for 3 months. Mohan got the bill discounted at his bank at 6% per annum. ठीक है, 3 महीने का बिल है, बैंक ने 6% के हिसाब से इंटरेस्ट काट के और पैसे दे दिए। On the due date, the bill was dishonored, noting charges ₹20. Ram agreed to pay ₹520 immediately and accept another bill for the remaining amount for 3 months together with the interest at 9% per annum. This bill was met on the due date. Give the journal entries in the books of both the parties. चलो करते हैं, सिंपल है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं इन द बुक्स ऑफ मोहन। इन द बुक्स ऑफ मोहन, ध्यान देना। डेट यहाँ पे है 1 जनवरी एंड 2019। हमें बिल मिला, सबसे पहली बिल मिलने की एंट्री हो जाएगी। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, किससे मिला? राम से मिला। कितने का बिल मिला? 2000 रुपीज़ का मिला। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने तुरंत बैंक से जाके क्या करा लिया? डिस्काउंट करा लिया 6% पर एनम के हिसाब से। तो एंट्री क्या होती है बोलो? बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसे आ रहे हैं। ठीक है, फिर डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू बिल रिसीवेबल। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने लगेंगे, कितने? 3 महीने के। ठीक है, तो 2000 इंटू 6% इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12, तो ये हो जाता है 30 रुपीज़। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1970 30 एंड हियर द अमाउंट इज 2000। क्लियर? ठीक है, अभी क्या हुआ एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, मतलब 4 अप्रैल 2019, क्या हुआ कि बैंक ने हमको फ़ोन किया कि आपने जो बिल दिया था ना वो डिसऑनर हो गया। हमने कहा कोई बात नहीं। हमने राम को फ़ोन किया कि भाई बिल डिसऑनर हो गया। अब हमको राम से पैसे लेने हैं और बैंक को पैसे देने हैं। राम से कितने लेने हैं? राम से हमको लेने हैं 2000 प्लस 20 नोटिंग, और बैंक को देने हैं 2000 प्लस 20 मिला के नोटिंग। ठीक है ना, इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस है। अभी क्या हुआ कि उसी दौरान 4 अप्रैल को ही जो राम है, राम से हमें कितना लेना है? 2020। उसने कहा भाई 520 तुरंत का तुरंत ले लो और एक नया बिल दे देता हूं मैं 3 महीने बाद का। कब का? 3 महीने बाद का। 520 तुरंत के तुरंत लो और 9% इंटरेस्ट के साथ मेरे से नया बिल ले लो। तो बाकी बचा हुआ अमाउंट कितना हुआ? 5, देखो लेना था 2020, 520 तो तुरंत दे दिया, बाकी बचा 1500। इस 1500 पे हमें 9% इंटरेस्ट मिलेगा, 3 महीने का नया बिल इसी पे बनेगा, है ना? तो हम क्या करेंगे, ध्यान देना। हम यहाँ पे पहले इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर लेते हैं। मैं आपको यहाँ पे करके बता देता हूँ कि कोई कंफ्यूजन हो तो। 2020 लेना था, 520 मिल गया, बाकी बचा 1500, ये मिलेगा 3 महीने बाद। तो इंटू 9/100 इंटू 3/12, तो कितना हो जाता है? 1500। तो ये 33.75 होता है। मैं इसको 34 ले लेता हूँ, चलेगा? तो हमें 34 रुपीज़ उससे इंटरेस्ट भी लेना है। चलो, तो एक काम करते हैं, पहले हम उससे इंटरेस्ट की एंट्री कर लेते हैं। राम अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। ठीक है ना? क्यों किया राम अकाउंट डेबिट? क्योंकि राम से पैसे लेने हैं। क्या लेना है? इंटरेस्ट लेना है। कितना लेना है? 34 लेना है।
इंटरेस्ट को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि इंटरेस्ट हमारी इनकम है, ठीक है। और उसी बस अब आपको कुल मिला के देखा जाए तो अब पैसे कितने लेने हैं? 2020 एंड 34, मतलब 2054 लेना है। तुरंत के तुरंत उसने हमें पैसे दे दिए। एक सेकेंड, बैंक नहीं लिखता हूँ मैं, सीधे कैश लिख देता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा है। एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं कैश। कैश अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट है? 520, ठीक है। और बाकी का आपको बिल मिल जाएगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू राम, ठीक है। तो बाकी कितना हुआ? बाकी हुआ, मैं बता देता हूँ आपको, देखो यहाँ पे किसी को अगर कंफ्यूजन हो तो 2020 लेना था प्लस 34 माइनस 520, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 1534। तो ये 1534, 1534, और ये हो जाएगा आपका टोटल अमाउंट 2054। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? सिंपल है, कहीं कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा? आप चाहो तो इनकी एंट्रीज अलग अलग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। आप इसको आगे पीछे भी करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, कि पहले कैश ले लिया 520, है ना, और उसके बाद फिर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया, बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कंपाउंड एंट्री किया, आप अलग अलग करना चाह रहे हैं कर लीजिए, जैसा आपको सिंपल लगता है। हाँ, बाकी ये है कि रिकॉर्ड सब कुछ करना पड़ेगा, इंटरेस्ट की एंट्री भी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, कैश आ रहा है उसे भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, बिल मिल रहा है उसको भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, हम राम की बुक्स में देखते हैं, इन द बुक्स ऑफ राम, ठीक है। कब की बात है? ये बात है 1 जनवरी 2019। हमने बिल दिया, किसको दिया? मोहन को दिया। तो एंट्री क्या हो जाएगी? मोहन अकाउंट डेबिट टू, बोलो क्या होगा? बिल्स पेबल। कितने का बिल है? बिल है 2000 का, 2000 का। अब उसने डिस्काउंट कराया, जो कराया हमको मतलब नहीं है, हमको इतना मालूम है कि 4 अप्रैल 2019 को हमारे पास कोई आएगा, या तो हमको पैसे देने हैं या तो हमको नहीं देने हैं। हमने डिसाइड किया कि हमको नहीं देने हैं, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू, हमें मोहन को पैसे देने पड़ेंगे। कितने देने पड़ेंगे? 2000 बिल का, 20 रुपीज़ नोटिंग चार्जेस का, कुल मिला के मोहन को देने पड़ेंगे 2020, है ना। मोहन ने कहा देखो पैसे दे दो, नहीं तो मैं केस कर दूंगा। तो हमने कहा अरे ये तो मामला गड़बड़ हो रहा है। तो हमने कहा एक काम करो, हमने कहा कि एक काम करो, तुरंत के तुरंत तुम हमसे कुछ पैसे तो ले लो, जितने हमारे पास रखे हैं। हमारे पास 520 रखे हैं, ये लो 520। 2020 देने थे, 520 दे दिए, बाकी बचे 1500। 1500 के लिए हमने कहा एक बिल हम एक्सेप्ट कर लेते हैं 3 महीने का विद इंटरेस्ट, मत चिंता करो। तो 4 अप्रैल को ही, 4 अप्रैल 2019 को हमने इंटरेस्ट देने का भी वादा कर दिया। तो इंटरेस्ट हमारे लिए होगा एक्सपेंस, होगा कि नहीं? क्योंकि इंटरेस्ट हमें देना है। किसको देना है? अरे मोहन को देना है। तो मोहन का अकाउंट क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। जिसको पैसे देने हैं उसका अकाउंट क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो 34 रुपीज़ इंटरेस्ट भी देना है। 34 ये हो गया, 1500 वो हो गया, ठीक है। पिछले वाले हमने देखा कि इन द बुक्स ऑफ मोहन हमने कंपाउंड एंट्री की थी, यहाँ पे अलग अलग करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको इजी लगे वो मेथड आप कर लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू मोहन, कितना? 34। क्लियर है? अभी क्या है कि हमको, हमने एक बिल एक्सेप्ट कर लिया, तो एंट्री हो जाएगी 4 अप्रैल 2019 को ही मोहन को हमने एक नया बिल दे दिया, मोहन अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, कितने का? 1534। कोई दिक्कत है? नहीं। हाँ, अब इसमें क्या है, ये मैच्योर भी हुआ है कि नहीं हुआ है वो एक बार देख लें। द बिल वॉज मेट ऑन द ड्यू डेट, यहाँ पे भी नहीं लिखा है हमने और यहाँ पे भी नहीं लिखा है, तो चलो इसको मैच्योर भी कर देते हैं। तो 4 अप्रैल है, मई जून जुलाई, जुलाई तो 7 जुलाई,
7 जुलाई 2019 को अल्टीमेटली बिल का पेमेंट कर दिया टू कैश। कितना? 1534। यहाँ पे भी आ जाओ, यहाँ पे भी 7 जुलाई 2019 को क्या करना है? कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे? BR। कितना अमाउंट है? 1534। आई बात समझ में? कोई दिक्कत है? सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप चलिए, कंसेप्ट को दिमाग में रख के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, डेफिनेटली आपको बनेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, बाय बाय।